हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम इंग्लिश का जो टॉपिक लेके आए हैं वह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्पीकिंग इंग्लिश में, और ग्रामर के अकॉर्डिंग भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर इस टॉपिक को हम अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो हमें इंग्लिश बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम फ्यूचर के सेंटेंसेज हैं वो बहुत अच्छे से इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आज का टॉपिक है विल हैव टू। विल का नाम आपने सुनते ही आपके माइंड में आइडिया आ गया होगा कि हम फ्यूचर की बात करने वाले हैं। हैव टू मतलब कोई काम करना जरूरी हो, कंपल्सन हो। इससे पहले हमने हैज़ टू, हैव टू के वीडियो किए थे। काम करना पड़ता है, करना पड़ता था। आज हम फ्यूचर की बात करेंगे, काम करना पड़ता होगा या काम करना होगा। इस तरह के सेंटेंसेस जहां भी आएंगे हम वहां विल हैव टू का यूज करेंगे। जिन हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में ना होगा या ना पड़ेगा, कोई काम करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, करना होगा, रोना होगा, धोना होगा, खाना होगा, इस तरह के जहां भी हिंदी सेंटेंसेस आएंगे वहां हम विल हैव टू यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला देखिए आप, इसको हम कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट तो आप अच्छे से जानते हो, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्ता। सब्जेक्ट के बाद में हम यूज करेंगे विल हैव टू। विल हैव टू आपने यूज करना है, और उसके बाद में आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। बस आपका काम कंप्लीट। अब आप इससे मर्जी जितना आपका मन करता है उतने आप सेंटेंसेस बनाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्जाम्पल देखते हैं हम। मुझे यह काम करना पड़ेगा। हिंदी में देखिए आप पहले, मुझे यह काम करना पड़ेगा। मुझे यह काम करना पड़ेगा। तो इसमें सब्जेक्ट देखिए, मुझे तो सब्जेक्ट हो गया आई। अब यहां पे सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, आई, यू, वी, दे, ही, से, इट में भी कोई भी नेम, सिंगुलर, प्लूरल कोई भी हो, आपने यहां पे विल ही यूज करना है। तो सब्जेक्ट यहां है मुझे, तो इसके लिए हम यूज करेंगे आई। सब्जेक्ट हो गया। अब विल हैव टू, ये हम पूरा यहां ऐड कर देंगे। विल हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मुझे यह करना पड़ेगा। मुझे यह काम लिख देते हैं यहां पे, मुझे यह काम करना पड़ेगा। आई विल हैव टू, बस आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू दिस वर्क। तो यहां पे फर्स्ट फॉर्म आ गई वर्ब की। कोई काम को करना होता है तो उसके लिए हम डू यूज करते हैं। आई विल हैव टू डू दिस वर्क। कोई प्रॉब्लम आई है आपको इसमें? कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपने इतना याद रखना है कि विल हैव टू हमें उन सेंटेंसेस में यूज करनी है जहां कोई काम की कंपल्सन हो, कोई इन फ्यूचर कोई काम करना ही पड़ेगा, 100% कोई काम करना पड़ेगा, उसके लिए विल हैव टू हम लगाएंगे। तो आप देखिए इस पे आप कितने सेंटेंस बना सकते हो। हमें यह काम करना पड़ेगा, तब आप क्या करोगे, आई की जगह हमें ये लगा दोगे, वी विल हैव टू डू दिस वर्क। हमें यह काम करना पड़ेगा, आपको यह काम करना पड़ेगा। आपको, तो ये सब्जेक्ट आपको हो गया, तो इसके लिए हम यूज करेंगे यू। बाकी सेम रहेगा, यू विल हैव टू डू दिस वर्क। अब कितने ही सेंटेंसेस आप इनसे बना सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप देखिए इसमें हमने आई, यू, वी इनके सेंटेंसेस बनाए हैं। हम और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे ये, उसे जयपुर जाना होगा। उसे जयपुर जाना होगा। अब उसे हम ये यहां देखेंगे, अगर यहां पे मेल है तो हम ही यूज करेंगे, अगर यहां पे फीमेल है तो हम सी यूज करेंगे। तो यहां कोई आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है तो हम यहां पे ही यूज कर लेते हैं। सब्जेक्ट यहां पे आ गया ही। बाकी विल हैव टू, विल हैव टू। अब जाना होता है इंग्लिश में गो। ही विल हैव टू गो टू जयपुर।
अब आप इनसे कितने ही सेंटेंसेस बना सकते हो। उसे अगर यहाँ पे सब्जेक्ट अजय हो तो बाकी सेम हो जाएगा, यहाँ लगा देंगे अजय विल हैव टू गो टू जयपुर। उन लड़कों को यह काम करना होगा, द बॉयज, या हमें से कहें कि उन लड़कों को जयपुर जाना होगा, तो यहाँ पे द बॉयज आ जाएगा, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा, द बॉयज विल हैव टू गो टू जयपुर। कितने ही सेंटेंसेस आप बनाओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। आप मेरे साथ नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए और प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस फॉर्मूले का आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। उसे आज्ञा माननी पड़ेगी, उसे आज्ञा माननी पड़ेगी। उसे आज्ञा माननी पड़ेगी। इसके लिए आप क्या यूज करोगे, उसे, लड़का है तो हम ही लगा देंगे, लड़की है तो सी लगा देंगे। सपोज अगर लड़की है तो यहां लगा देंगे हम सी, बाकी ये विल हैव टू ओबे। उसे आज्ञा माननी पड़ेगी, ही विल हैव टू ओबे। उसे आज्ञा माननी, मुझे रात को काम करना होगा, मुझे रात को काम करना होगा। मुझे, सब्जेक्ट मुझे है तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे आई, बाकी वही लगा देंगे सेम, आई विल हैव टू डू दिस वर्क एट नाइट। अब बताओ आपको यहां कहां प्रॉब्लम आ रही है। किसी भी टाइप की अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे YouTube के कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं वहां आपको रिप्लाई करूंगा। बस आपने इतना ध्यान रखना है, सब्जेक्ट, उसके बाद में विल हैव टू और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है। और ये कंफ्यूजन बिल्कुल माइंड में मत रखना कि यहाँ पे हैव आ रहा है तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाए, सेकंड फॉर्म लगाए, कोई यहाँ जरूरत नहीं है। जैसे आपने पहले के वीडियो में आपने देखा कि आपने हैज टू और हैव टू और हैड टू के साथ में आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी, ठीक इसी तरीके से आप यहाँ विल हैव टू के साथ में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। एक एग्जांपल और लीजिए, सरकार को सड़क बनाने होगी, सरकार को, किसी भी टाइप के एग्जांपल ले लीजिए आप, सरकार को सड़कें बनानी होगी, तो यहां आप क्या लिखोगे, द गवर्नमेंट्स, द गवर्नमेंट्स, बाकी ये आ जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा आ ही गया है। यहां आ गया विल हैव टू बिल्ड, BUILD रोड्स। आप इनसे कितने ही एग्जाम्पल्स बना सकते हो। आप जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप इनमें परफेक्ट नहीं हो सकते। आप इनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार अगर आपके ये हैबिट में आ जाएगा ये इतना फॉर्मूला, तो आपको इन फ्यूचर विल हैव टू का यूज़ करने में कभी भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हेलो हेलो हेलो, फ्रेंड्स अब देखिए कि हम विल हैव टू का यूज़ करके नेगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे बना सकते हैं। सिंपल है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। फॉर्मूला देखिए आप, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हम यूज़ करेंगे विल, विल के बाद में यूज़ करेंगे नॉट, नॉट के बाद में यूज़ करेंगे हम हैव टू, और हैव टू के बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। तो एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, मुझे जयपुर नहीं जाना होगा, मुझे जयपुर नहीं जाना होगा, तो यहाँ पे नहीं यूज हुआ है मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, इसके लिए हम नॉट यूज करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है इसमें मुझे, मुझे के लिए लिखेंगे हम आई। इसके बाद में है विल, विल के बाद में नॉट,
नॉट के बाद में हैव टू, हैव टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना है तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं हम गो टू जयपुर। मुझे जयपुर नहीं जाना होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, उसे खेलना नहीं पड़ेगा। उसे खेलना नहीं पड़ेगा, उसे के लिए हम यूज करेंगे ही। इसके बाद में विल के बाद में हम नॉट यूज कर देंगे, नॉट के बाद में हैव टू, खेलना प्ले, उसे खेलना नहीं पड़ेगा, ही विल नॉट हैव टू प्ले, ऊपर वाला आई विल नॉट हैव टू गो टू जयपुर। इसी तरीके से हम इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए देखना हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें पहले हम बताते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम बनाते कैसे हैं। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं WH फैमिली, अगर हमें नीड है तो। फ्रेंड्स, WH फैमिली हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें किसी सेंटेंस का आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते, वहाँ हमें WH फैमिली यूज़ करनी पड़ती है, अदरवाइज हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो WH फैमिली के बाद में हम यूज़ करते हैं विल के बाद में हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के बाद में हम यूज करते हैं हैव टू, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। तो अब देखिए, क्या मुझे जयपुर जाना होगा, क्या मुझे जयपुर जाना होगा। तो इसमें इसका आंसर हम यस में या नो में दे सकते हैं, तो इसको WH फैमिली यूज करने की जरूरत नहीं है। हम स्टार्टिंग करेंगे विल से। देखिए यहाँ पे विल के बाद में सब्जेक्ट है मुझे, आई, इसके बाद में हैव टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, गो टू जयपुर। क्या मुझे जयपुर जाना होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, उसे किसके साथ पढ़ना होगा, उसे किसके साथ पढ़ना होगा। तो इसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते, हमें बताना पड़ेगा कि उसे किसके साथ पढ़ना होगा। तो हम WH फैमिली यूज करेंगे। तो यहाँ आया किसके साथ, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे विद होम, विद होम। फिर उसके बाद में यूज करेंगे हम विल के बाद में सब्जेक्ट है उसे, तो हम यूज करेंगे ही। सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में हैव टू, और पढ़ना फर्स्ट फॉर्म स्टडी। उसे किसके साथ पढ़ना होगा, विद होम विल ही हैव टू स्टडी। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे आज विल हैव टू का यूज अच्छे से सीखा। हमने एफर्मेटिव सेंटेंस किए, नेगेटिव किए और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी किए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, मैं आपको वहाँ रिप्लाई करूँगा। आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।